रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा थाने जाकर सुशांत की बहन प्रियंका सिंह, मीतू सिंह, आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मुंबई पुलिस ने आईपीसी और एनडीपीएस एक्ट की अलग अलग धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज की। रिया चक्रवर्ती ने ये शिकायत सुशांत सिंह राजपूत के फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाने को लेकर दर्ज कराई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इस मामले को मुंबई पुलिस ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। तो सुबह सवेरे की बड़ी खबर आप देख लीजिए। एनसीबी ने कल जब पूछताछ की थी उसके बाद रिया चक्रवर्ती यहां पर बांद्रा थाने पहुंची और सुशांत की बहन और आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर और कुछ अन्य के खिलाफ शिकायत यहां पर दर्ज कराई है। मेरे साथ मेरी सहयोगी सांतिया ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गई है। सांतिया, क्या कुछ और खबर आपके पास है और कौन वो लोग हैं जिनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई और इस एफआईआर में क्या कुछ इल्जाम लगाए गए हैं? देखिए अनुया, सबसे पहली चीज़ ये एफआईआर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की 2 बहनें प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के खिलाफ दर्ज कराई है और साथ ही डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ भी। अब उनका इल्ज़ाम ये है कि इन तीनों आरोपियों ने मिलकर के एक साजिश की जिसके तहत उन्होंने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लेटर हेड पे वो दवाइयाँ ली जो कि पहली चीज़ बैन है और सब्सक्रिप्शन के बिना मिल नहीं सकती, और दूसरा सुशांत को ओपीडी पेशेंट दिखाया जबकि सुशांत तो मुंबई में बैठे थे और ये डॉक्टर दिल्ली से हैं। और साथ ही साथ जब ये दवाइयाँ देने को सुशांत को कहा गया, क्योंकि एक व्हाट्सएप मैसेज सामने आया था 8 जून का जिसमें सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने उनसे ये दवाइयाँ लेने को कहा था, तो रिया का कहना है कि ये दवाइयाँ दी भी बिना किसी सुपरविजन के। डोज का जो सुपरविजन होता है, कितनी मात्रा में ये दवाई लेनी होती है, उसका ख्याल रखे बिना ही सुशांत को ये दवाई लेने को कहा गया। और इन दवाइयों का साइड इफेक्ट अगर सही तरीके से ना लिया जाए तो इसका अंजाम एंजाइटी अटैक्स हो सकते हैं और साथ ही इस तरह की आत्महत्या की कोशिश या आत्महत्या भी एक वजह इन सारी दवाइयों को ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेना हो सकता है। उसी चीज़ को ध्यान में रख के मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धाराएं और एनडीपीएस एक्ट की धाराएं लगाई हैं। आईपीसी की धारा में खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला, धोखाधड़ी का मामला, झूठे डॉक्यूमेंट बनाने का मामला, सरकारी दस्तावेज पे फौजरी का मामला और साथ ही साजिश का मामला लिया है। और एनडीपीएस में चाहे वो पोजेशन हो कॉन्ट्रावेंशन का और उससे जुड़े हुए तमाम जो एक्ट हैं वो लगाए हैं और साथ ही फिर से एक बार ड्रग्स से जुड़ी हुई साजिश का हिस्सा भी इन तीनों आरोपियों को बनाया गया है। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है अनुया कि क्योंकि जब 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया था कि अब इस केस से इस मामले से जुड़ा हुआ कोई भी नया केस कहीं भी फाइल होगा तो सीबीआई को ही जाएगा, तो इसलिए मुंबई पुलिस ने भी इस मामले में एफआईआर जरूर दर्ज की है, लेकिन अब उस मामले को सीबीआई को सौंप दिया है, तो अब सीबीआई ही इस मामले की आगे जांच करेगी। अनुया। ठीक है सांतिया, शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो रिया चक्रवर्ती ने यहां सुशांत सिंह राजपूत की बहनें और साथ ही साथ आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार के साथ साथ कुछ अन्य के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की है। देखिए आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिए, नारकोटिक्स ब्यूरो सुशांत ड्रग लिंक एंगल की जांच यहां तेजी से कर रहा है और इसके तहत रिया चक्रवर्ती जो है उनसे आज लगातार तीसरे दिन फिर से पूछताछ की जाएगी। एनसीबी ने इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं अनुज केशवानी नाम के ड्रग पेडलर को 5 दिन के एनसीबी रिमांड में भेजा गया है। सुशांत मामले में अदालत के नए निर्देशों के बाद केशवानी को सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि महामारी के बीच अदालत के बाहर भारी भीड़ को रोकने के लिए सुशांत मामले में रिमांड को लेकर होने वाली सभी अदालती जो कार्रवाई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी मयूरेश यहाँ पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। मयूरेश, एक तरफ रिया से आज तीसरे दिन पूछताछ की जाएगी, क्या कुछ कोई खास चीज एनसीबी के हाथ लगी है या फिर वो अभी भी उस ग्रिलिंग मोड में कायम है जहां वो लगातार सवाल जवाब कर रही है रिया से? और दूसरी बात ये कि यहां अनुज केशवानी को जो है वो आज पेश किया जाएगा अदालत में। जी, पहली बात तो यह है कि अनुज केशवानी को कल ही अदालत में पेश किया गया है और 5 दिन की जो है वो पुलिस कस्टडी उसकी एनसीबी को मिली है, तो एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे। रही बात रिया चक्रवर्ती को, जी हाँ, एनसीबी फिलहाल ग्रिल मोड में ही है, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 2 दिन से वो बुला रहे, आज का तीसरा दिन है जहाँ पर रिया चक्रवर्ती को उन्होंने फिर से एक बार क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। कहीं ना कहीं अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि एनसीबी को
पुख्ता सबूत उसके खिलाफ नहीं मिल रहे हैं, या फिर हम कहें कि जो स्टेटमेंट लिखे जा रहे हैं या जो स्टेटमेंट अभी तक लिखाए गए हैं उसमें इतनी पुख्ता जानकारी उनको नहीं मिली है जिसके चलते वो रिया चक्रवर्ती के ऊपर और कोई एक एक्शन ले। तो इसीलिए बार बार रिया चक्रवर्ती को बुलाया जा रहा है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। हालांकि अगर हम देखें तो सेंट्रल एजेंसीज की स्टाइल ऐसी ही होती है कि वो जब किसी को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाते हैं या किसी विटनेस को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाते हैं तो एक ही सवाल वो 4 अलग एंगल से पूछते हैं और अलग अलग बार पूछते हैं। ऐसा होता नहीं कि कंटिन्यूसली क्वेश्चनिंग चलती है, कुछ इंटरवल के बाद फिर से वही सवाल अलग ऑर्डर में भी पूछे जाते हैं। तो ये जहाँ से हम कहें कि इसे माइंड गेम जिसे हम कहते हैं उस प्रकार का है। कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी मिले, कहीं ना कहीं जो है वो अक्यूज हो या फिर विटनेस हो और वो या दूसरा और कोई हो वो गलती करे और जिसमें एनसीबी उसको पकड़ ले या फिर सेंट्रल एजेंसीज उसको पकड़ ले, ऐसी उनकी स्ट्रैटेजी होती है। तो अब देखना यही दिलचस्प होगा क्योंकि 2 दिन तो उन्होंने रिया चक्रवर्ती को फिर घर भेजा था और दूसरे दिन बुलाया था, आज तीसरा दिन है। कल जॉइंट कन्फ्रंटेशन भी हुआ था जहाँ पे रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश और शौविक को एक साथ बिठा के उनसे क्वेश्चनिंग किया गया था। तो शायद से फिर से एक बार आज वही सवाल दोहराए जाएंगे और एनसीबी कहीं ना कहीं उनमें डिस्क्रिपेंसीज ढूंढने की कोशिश करेगी जिसके चलते वो रिया चक्रवर्ती के ऊपर कोई एक्शन ले सके।